नमस्कार, जी बिजनेस के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की आज ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ करते हैं आज हम पावर ब्रेकफास्ट की शुरुआत और देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। अच्छी खासी हरियाली के साथ शुरुआत होती दिख रही है। एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालिए, 80 अंकों की यहाँ पर मजबूती नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स मजबूत है, 34,900 के पार 26 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से आ रही है। नास्डैक फ्यूचर्स पर भी 32-33 अंकों की मजबूती है। एशियन मार्केट्स हैं मजबूत खुले हैं। अच्छी स्ट्रेंथ जापानीज मार्केट निके में जो कि 200 अंकों से अधिक की मजबूती अब दिखा रहा है और बाकी जितने मार्केट्स धीरे धीरे खुल रहे हैं उनमें आधे से 1% की स्ट्रेंथ दिख रही है। स्ट्रेंथ कुछ तो कमोडिटी मार्केट में भी दिख रही है। सोना 3 हफ्ते के हाई पर है, चांदी 4 हफ्ते के हाई पर है और कच्चे तेल में भी लौटी है रिकवरी। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो इस तरह की स्ट्रेंथ हमें इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में दिख रही है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। डीप मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ है? पूरा आज ग्लोबल मार्केट भी त्योहारी सीजन में एब्सोल्युटली हमारा त्योहार है तो फिर सब सेलिब्रेशन के मूड में भी आ गए हैं। आपको भी त्योहार की बधाई, हमारे सारे व्यूअर्स को भी त्योहार की बधाई और अच्छे मूड में आपको दिख रहे हैं बाजार। पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें, पिछले फ्राइडे से जो यूएस में रीबाउंड का ट्रेंड शुरू हुआ और उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स पर भी उसका इफेक्ट आते हुए दिखा। आज भी अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया मूड में आपको ग्लोबल बाजार दिख रहे हैं। यूएस में 3 दिनों की रैली है और कल की रैली पिछले 3 दिनों की सबसे मजबूत रैली रही, क्योंकि वैसे तो 2 दिनों से हम ज्यादातर सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। कल सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। दिन की ऊंचाई पर आपको अमेरिकी बाजार जाकर बंद होते हुए दिखे हैं। डाउ पर ऑलमोस्ट 300 अंकों का उछाल था, डेज हाई पर बंद हुआ। नैस्डैक पर आपने 0.25% का बड़ा उछाल आते हुए देखा है, तो जबरदस्त तेजी वहां पर थी। आईटी की जो लीडरशिप आती हुई दिख रही है वो बरकरार है। सेमीकंडक्टर शेयर्स का बड़ा योगदान था। एनवीडिया कल एक बार फिर से आपको एक्शन में आते हुए दिखा, 4-4.25% की तेजी रही, रिकॉर्ड ऊंचाई पर यह आपको आते हुए दिखा। मेटा, एप्पल, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी दिग्गजों में 1.5 से 2.5-3% तक की तेजी आपने आती देखी। तो अक्रॉस आईटी में एक बड़ा योगदान था, बट अक्रॉस सेक्टर्स भी आपको अच्छी रैली आती हुई दिखी। S&P 500 कल 1.5% का उछाल हमने आते हुए इसमें देखा है और अगर आप देखें तो ये पिछले 2 महीनों में सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल था जहां तक S&P 500 का सवाल है। तो वो दिखा रहा है कि कितना अच्छा मूव आया था। टेलीकॉम शेयर्स की तरफ से भी आपको योगदान आते हुए दिखा। तो अक्रॉस द बोर्ड एक बढ़िया मूड बना हुआ था। अक्रॉस सेक्टर्स आपने पार्टिसिपेशन देखा। रसल 2000 भी आपका ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर था। अच्छी तेजी थी अमेरिकी बाजारों में। बॉन्ड यील्ड पिछले 2-3 दिनों से ये लगातार फिसल रही है, तो उससे बाजार का मूड आपको काफी सुधरते हुए दिख रहा है। अब 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.1% पर आ गई थी। यही पिछले हफ्ते इस समय 4.4% की थी, तो वहां से तेज गिरावट आई है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड पे भी आपने सुस्ती आती हुई दिखी है, तो वहां से एक्शन हो रहा है। जो डेटा आ रहा है, आर्थिक डेटा, रीसेंट आर्थिक डेटा जो आया है वो थोड़ा सुस्ती की तरफ आपको मूड दिखा रहा है। तो बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर मार्केट जैसा आपको मूड माहौल बनते हुए दिख रहा है। कल हमने देखा अगस्त महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया, अनुमान से काफी कम था। ये वैसे भी एक रीडिंग होती है, 116 का अनुमान था, उसके मुकाबले 106 पर यह डेटा आते दिखा। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में थोड़ा रीसेंट रेट हाइक्स का असर पड़ते हुए दिख रहा है। दूसरा, जुलाई महीने की जॉब ओपनिंग्स का डेटा आपको आते हुए दिखा, यह भी अनुमान से काफी कम आया है। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट डेटा अगस्त महीने के जॉब्स का रहेगा जो आपके लिए 2 दिन बाद फ्राइडे को आएगा, बट जुलाई का जो जॉब ओपनिंग्स का डेटा आया वो थोड़े और सुस्ती की तरफ दिखा रहा था। ये तो दोनों आर्थिक डेटा जो सुस्त आते हुए दिखे, उसका इंपैक्ट बॉन्ड यील्ड पर पड़ा, उसका इंपैक्ट आगे की रेट हाइक पर पड़ा। आपको याद होगा कल जब हम बात कर रहे थे तो 80% जानकार मान रहे थे कि सितंबर में दरों के बदलाव नहीं होगी, 20% मान रहे थे कि शायद दरें सितंबर में बढ़ सकती हैं। अब 90% जानकार मान रहे हैं कि सितंबर में रेट हाइक नहीं होगी। आगे के महीनों को अभी भी एडजस्ट होना बाकी है, बट हाँ, कहीं ना कहीं एटलीस्ट सितंबर के लिए बाजार में एक रिलीफ बनते हुए दिख रहा है कि ये जो डेटा है इसके दम पर शायद फेड आपके लिए रेट हाइक नहीं करे, तो वहां से भी थोड़ी राहत आ रही है। तो बॉन्ड यील्ड फिसलने से, थोड़े सुस्त डेटा से, बैड न्यूज इज गुड न्यूज की फीलिंग से, एंड ऑफ कोर्स ओवरसोल्ड लेवल से जो बाजार बाउंस हो रहे हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस कल हमने आते हुए देखे अमेरिकी बाजार में। एक बढ़िया ब्रॉड बेस्ड रैली आपको आती दिखी और डेज हाई पर लगभग सभी इंडेक्स और स्टॉक्स भी जाकर बंद होते हुए दिखे हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी कल अच्छा एक्शन था, 1 से 1.5-2% तक की रैली यहां पर आपने देखी है। डॉलर इंडेक्स में कल दूसरे दिन गिरावट आपने आती हुई देखी है, तो उसकी वजह से कमोडिटीज को सहारा मिला, इक्विटीज को तो सहारा मिला ही है। कमोडिटी बाजार भी थोड़े एक्शन में थे। कच्चा तेल वापस उछलकर 1 हफ्ते की ऊंचाई पर है, 85.50 के ऊपर आपको ब्रेंट जाते हुए दिख रहा है। सोना 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है, चांदी 4 हफ्ते की ऊंचाई पर आती हुई दिख रही है। यूएस में हरिकेन आ रहा है, तो उसका शायद आगे प्राइस पर और इंपैक्ट आते हुए दिखे। इन्वेंट्री डेटा पर भी बाजार की नजर बनी हुई है। बेस मेटल्स में भी थोड़ा पॉजिटिव एक्शन था। कॉपर 1 हफ्ते और जिंक 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। तो अक्रॉस द बोर्ड एक रिलीफ रैली आई है अमेरिका के सुस्त डेटा के बाद और पिछले 2-3 दिनों के बाउंस बैक के बाद। देखते हैं आज बाजार कैसे रहेंगे, बट हाँ,
अच्छे मूड में हम जा रहे हैं त्योहार के दिन, तो ये तो बढ़िया बात है ही। चलिए, त्योहारी सीजन का आगाज बहुत ही अच्छे और हरियाली वाले नोट पर हो रहा है। उम्मीद करते हैं हमारे मार्केट्स भी इस ट्रेंड को आगे लेकर जाएं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा। मामूली सी हल्की सी 62 करोड़ के आसपास की नेट परचेजेस हमने कैश स्पेस में होते हुए देखे। एफआईआईज की तरफ से घरेलू संस्थागत निवेशक की बात करें 300 करोड़ के आसपास की खरीद निकली है। एफएनओ में भी एफआईआईज की तरफ से कुछ योगदान हल्का फुल्का आते हुए नजर आया है। आइए अब जान लेते हैं कि जिस प्रकार के मौजूदा ग्लोबल संकेत दिख रहे हैं जो कि अच्छे हैं, मजबूत हैं, इन सबके बीच हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है। सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, त्योहारी सीजन का आगाज हो गया है और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि ग्लोबल मार्केट्स का भी पार्टिसिपेशन यहां पर अब कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर बताइए आज कैसे ट्रेड करना है और निफ्टी बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत काफी बेहतर है। लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी होती दिखी है और जो दो बड़े फैक्टर भारतीय बाजारों के लिए और दुनिया भर के बाजारों के लिए इम्पोर्टेंट है, एक बॉन्ड यील्ड्स का और दूसरा डॉलर इंडेक्स का, दोनों में नरमी आती हुई दिख रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अमेरिका के आर्थिक आंकड़े थोड़े कमजोर आए हैं, उससे थोड़ा सा मूड ठीक हुआ है कि शायद एग्रेसिव ब्याज दरें ना बढ़ती हुई दिखे और इसी के चक्कर में बॉन्ड यील्ड्स थोड़े नीचे आए हैं, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कमजोर हुआ है। सो संकेत ग्लोबल मार्केट से बहुत ही अच्छे हैं और लगातार तीसरे दिन शानदार संकेत है जो आपको सपोर्ट देने का काम करेंगे, लेकिन रफ्तार देने का काम करेंगे। हमारे कल के आंकड़े एफआईआई की तरफ से कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में दोनों में खरीदारी के आंकड़े आते दिखे। स्पेशली स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मजबूत आंकड़े दिखे, तो अच्छी खरीदारी एक्सपायरी के ठीक पहले होती हुई दिख रही है। कल भी हम इसी स्ट्रेटेजी के साथ उतरे थे कि थोड़ा सा बदलाव करके अब आयन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें और डरे नहीं, थोड़ा सा एक प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करें बाजार को। बाजार तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है। आप देखिए कल भी मजबूती हुई, आज फिर से एक बढ़िया गैप के साथ ऊपर जाने को तैयार है। कुछ अच्छे लेवल्स आज आप ऊपर आते हुए देख सकते हैं। फिलहाल जहां तक सपोर्ट का सवाल है, 19,250 19,300 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आज के सेशन में और ऊपरी स्तरों पर 19,425 से 19,500 तक जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अच्छी मजबूती बैंक निफ्टी में भी दिख रही है। 3-4 सेशन से हम 44,500 के आसपास लगातार बंद हो रहे हैं, एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। वो ब्रेकआउट हो सकता है आज बैंक निफ्टी को मिले 44,500 के ऊपर की क्लोजिंग का। नीचे सपोर्ट जो रहेगा आज के लिए वो 44,200 से 44,350 की रेंज का रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 44,825 से 45,000 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। सो रुझान खरीदारी की तरफ रखें। ब्रॉडर मार्केट भी मजबूत रहेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी और आगे बढ़ेगी और अगर दिन के दौरान आपको कोई एक टिप मिले तो उस टिप में आपके लिए खरीदारी करने का मौका होगा। जी चलिए, बेहतरीन, धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली खरीदारी का तो पूरा माहौल यहाँ पर सेट हो चुका है और आपको चुनिंदा स्टॉक्स में और सेक्टर्स में तो कमाई का मौका मिल ही रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी का भी अब सहारा है। 19,250 से 300 यह सहारा देने वाली बैंड होगी। ऊपर ये स्ट्रेच करती हुई 19,500 तक नजर आ रही है, अपर बैंड रहेगी। बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ बढ़ती नजर आ रही है। 44,200 से 350 ये आपके लिए सहारा देने वाली बैंड होगी। यहाँ पर डिप्स में आपको खरीद का भी मौका मिलेगा और अपर बैंड 44,825 के पार निकलते ही 45,000 का जो लेवल है वो छूते हुई नजर आ सकती है। तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ के सिग्नल्स यहां डेफिनेटली बनते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिख सकता है एक्शन। वरुण हमारे साथ आज पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। वरुण मॉर्निंग, पहले तो त्योहारी सीजन का आगाज हो गया, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। जरा बताइए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा। तो आपको भी और हमारे सारे व्यूअर्स को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। ट्रिगर्स में आज शुरुआत करूंगा स्पोर्ट्स इवेंट के साथ और एशिया कप शुरू हो रहा है और यहाँ पे सबसे पहले तो पाकिस्तान और नेपाल का मैच है आज, तो सभी का इंटरेस्ट इसमें है। पूरे एशिया कप में आज 3 बजे से शुरू हो जाएगा एशिया कप, तो नजर रखिएगा। हालांकि इंडिया का मैच सैटरडे को है 2 सितंबर को, इंडिया पाकिस्तान, लेकिन आज से एशिया कप शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो इंडियन बैंक बोर्ड बैठक में 4,000 करोड़ जुटाने पे कंपनी विचार करने वाली है। QIP FPO राइट इशू के जरिए जुटाने वाले हैं, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। कंट्रोल प्रिंट बायबैक जो है वो आज से यहाँ पे बंद होने वाला है। 24 तारीख को ये बायबैक खुला था। इसके अलावा ग्लोबल, तो आपको थोड़ी देर पहले दीप ने बताया कि US में Q2 GDP डेटा आने वाले हैं, यूरोप में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आने वाला है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट पर नजर रखेगा क्योंकि सैट पुनीत गोयनका की अपील जो है उस पर आज सुनवाई करने वाला है। गोयनका जी ने जांच की 8 माह की मियाद जो है उस तक बोर्ड पद की जो रोक है उसके ऑर्डर के खिलाफ
एसएटी में अपील की थी, तो इसके चलते आज यहाँ पे आप नज़र रखेगा। वहीं आज से खुलेगा ऋषभ इंस्ट्रूमेंट का आईपीओ, 1 सितंबर तक खुला रहने वाला है। प्राइस बैंड 418 से 441 रुपीज़ का है। लॉट साइज 34 शेयर्स का है। अब तक 147.2 करोड़ जो है एंकर इन्वेस्टर से इस कंपनी ने जुटा लिए हैं। HDFC म्यूचुअल फंड, निपॉन, सुंदरम, क्वांट म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, ये तमाम वो फंड्स है जिन्होंने पैसा लगाया है। नतीजे आए हैं SBFC फाइनेंस के, हाल ही में लिस्टेड कंपनी है। NII में 44% की बढ़ोतरी है। मुनाफा करीब 47% बढ़ के आया है। ग्रॉस NPA 2.54% के सामने निकल के आए हैं। बोर्ड ने सब्सिडरी SHFL में निवेश को जो है वो मंजूरी भी दे दी है। SFHL मतलब SBFC होम फाइनेंस। इसके अलावा जोमेटो, यहाँ पे ब्लॉक डील करीब 490 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील जो है आज हो सकती है। 94 के भाव पे 10 करोड़ शेयर बेचे जा सकते हैं। सॉफ्ट बैंक ये शेयर जो है वो बेच है, यानी कि 1.17% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो ये बेच रहे हैं। कुल हिस्सेदारी इनकी करीब 3.42% के आसपास की है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर नजर रखेगा, क्योंकि आपको याद है कल खबर आई थी कि 200 रुपये के आसपास गैस सिलेंडर कम हो रहा है। कैबिनेट में इसका औपचारिक ऐलान हुआ है। रसोई गैस की कीमतें कम हुई है। करीब 30 करोड़ ग्राहक जो है उनको इसका फ़ायदा मिलेगा और आज से ही ये लागू हो चुकी है। अब घरेलू गैस की कीमत जो है वो 900 रुपये के आसपास होगी और सरकार उज्ज्वला के तहत 75 लाख नए गैस कनेक्शन जो है वो भी देने वाली है। तो कल जो बड़े ऐलान हुए हैं उसका इम्पैक्ट आज खासकर आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे देखने मिलेगा। वहीं GR इंफ्रा कंपनी की 2 सब्सिडरीज है, उनको NHAI के साथ उन्होंने करार किया है। करीब 1457 करोड़ के आसपास के हाईवे प्रोजेक्ट्स जो है उनके लिए करार किया गया है। ल्यूपिन, इस कंपनी ने कनाडा में एक दवा जो है उसको लॉन्च किया है। हार्ट की बीमारी में इस कैप्सूल का बेसिकली इस्तेमाल होता है, जिसकी दवा इन्होंने लॉन्च की है। यूनिकिम लैब्स, इन्होंने भी एक टैबलेट लॉन्च की है। ANDA मंजूरी मिली है, बेसिकली लॉन्च तो नहीं की है। कोरोनरी सिंड्रोम जो है उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। FDC बायबैक के लिए लेटर ऑफ ऑफर जो है वो जारी हो चुका है। तो यहाँ पे जो डेट्स है वो सामने निकल के आ चुकी है। 31 अगस्त से खुलेगा और 6 सितंबर को ये बायबैक जो है वो ख़त्म होगा। इंडिया मार्ट, यहाँ पे भी लेटर ऑफ ऑफर सामने आ चुका है। ये भी 31 अगस्त से बायबैक खुलेगा और 6 सितंबर को बंद होगा। कुछ प्रमोटर एक्शंस है जिसमें एमी ऑर्गेनिक्स, इसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स ने करीब 6.25 लाख शेयर्स बेचे हैं। खरीदने वाला लेकिन मॉर्गन स्टैनली सिंगापुर है, जिसने 6.21 लाख शेयर्स खरीदे हैं 1250 के भाव पे। और कैपेसिटी इंफ्रा, गोल्डमैन इन्वेस्टमेंट मॉरिशस ने 3.75 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। 203 के भाव पे ये सौदा हुआ है। ओके, चलिए, तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर रखनी है नजर। एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर तो बहुत एक्शन दिखने वाला ही है, जहां मिलेंगे आपको ढेरों कमाई के मौके। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं और हमारे साथ इक्विटी मार्केट्स पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब शो में शामिल हो चुके हैं। नीलेश जी, कल तगड़ी स्ट्रेंथ वाला दिन देखने को मिला और कुछ पॉकेट्स और सेक्टर्स ऐसे थे जिनका बड़ा योगदान रहा है। रियल्टी, मेटल, ऑटो, केमिकल, फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल, सब में हमने देखा अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। क्या यही सेक्टर्स आज फोकस में रहेंगे या कुछ अलग हटके भी आपको दिखाई दे रहा है आज मार्केट में होता हुआ? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, सेक्टर्स वही रहेंगे और केमिकल सेक्टर स्पेसिफिकली इस पे नजर रखनी चाहिए। कल के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें देखने को मिला था और आज हमें वहाँ पे फॉलोअप बाइंग देखने को मिल सकती है। मेटल्स थोड़े से बेटर नजर आ रहे हैं, मेटल्स में फॉलोअप बाइंग देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी वहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और अब एक्सपायरी वीक है, तो एक शॉर्ट कवरिंग बैंकिंग स्पेस में भी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल चुनिंदा स्टॉक्स पे फोकस रखते चलना होगा। सिंस आपने बैंक का जिक्र किया, आज खबरों में इंडियन बैंक भी रहेगा, क्योंकि पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक में यहां पर मंजूरी मिल चुकी है। इंडियन बैंक, कल हमने देखा था कई PSU बैंक्स हैं वो काफी प्रेशर में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए थे, अदरवाइज इनका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे अच्छा रहा है। इंडियन बैंक पर आज क्या व्यू बन रहा है? देखिए, इंडियन बैंक का काफी अच्छा सपोर्ट है 380 के आसपास का और लगातार पिछले कुछ सप्ताह में हमने एक तरफा तेजी देखी है। तो ये जो तेजी है वो थोड़ी सी एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। तो कोई भी गिरावट हो तो इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 405 410 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 380 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, साथ ही जोमेटो, इस पर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी, क्योंकि 940 करोड़ के आसपास की एक बड़ी ब्लॉक डील संभव है। स्ट्रेंथ हाल फिलहाल में वापस लौटती हुई नजर आई है स्टॉक में। क्या लगता है 100 का आंकड़ा पार होगा? आज क्या सलाह होगी?
बिल्कुल, देखिए स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। ब्लॉक डील के चलते अब ये देखना होगा कि कौन से लेवल पर ब्लॉक डील होती है। अगर थोड़ी सी नीचे होती है तो हो सकता है थोड़ा सा नीजक इम्पैक्ट देखने को मिले, बट मेजर स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। 105 तक की अपसाइड यहाँ पे काफी चार्ट पे नजर आती है। शॉर्ट टर्म में 105 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 90 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। कोई भी डिक्लाइन मिलती है तो इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 100 to 105 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वेरी वेल। साथ ही ऑयल एंड गैस स्पेस ये बाजिंग रहने वाला है, क्योंकि कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि वो जो रसोई गैस है उसकी कीमतों में 200 रुपए की यहाँ पर कटौती की जाएगी। बड़े राहत की बात है। तो जरा बताइए, ये जो ऑयल एंड गैस से जुड़ी कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल, आईजीएल, एमजीएल, कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए नेहा जी, इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये न्यूज पार्शली कल हमें डिस्काउंट होती हुई नजर आई थी। आईजीएल काउंटर लगभग 4% का उछाल वहां पे देखने को मिला था। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव थोड़ा सा हो सकता है और यहाँ पे और ये मोमेंटम है कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। स्पेसिफिकली आईजीएल हमें काफी अच्छा लग रहा है। गिरावट के बाद यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तर पर 475 तक की अपसाइड हमें आईजीएल में देखने को मिल सकती है एंड 452 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। ओवरऑल एमजीएल भी ऐसे देखा जाए तो चार्ट पे काफी बेटर प्लेस नजर आता है। यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपरी स्तरों पर 1040, 1050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और सारी जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं वहां पे अच्छी बात यह है कि काफी अच्छा खासा करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तब यहाँ पे डाउन साइड कहीं ना कहीं लिमिटेड है और एक रिवर्सल हमें नजर आता है। ओके, वेरी वेल। और ये बताइए नीलेश जी, आपको इस मार्केट में आज क्या पसंद आ रहा है? आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आएंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आती इंडस्ट्रीज ओवरऑल केमिकल बास्केट जैसे कि हमने जिक्र किया काफी बेटर प्लेस नजर आ रहा है। तो आती इंडस्ट्रीज पे नजर रख के चलनी चाहिए। ऊपरी स्तर पर ये जो पुल बैक आया था कल के सेशन में 481 के आसपास की क्लोज देखने को मिली थी। ऊपरी स्तर पर 490 एंड 500 दो टारगेट के लिए आती इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है। 472 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। इनफैक्ट ओवरऑल सारे ही केमिकल बास्केट में हमें काफी अच्छा नजर आ रहा है पैटर्न। एसआरएफ और उसके अलावा जीएनएफसी ये कुछ एक अदर काउंटर्स है जहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आता है। तो इसीलिए आती इंडस्ट्रीज पे नजर रख के चले। उसके अलावा अगर हम देखें तो ऑटो स्पेस में से टीवीएस मोटर काफी अच्छे बिल्डअप कल के सेशन में हमें यहाँ पे देखने को मिले थे। 1382 के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे ऊपरी स्तर पर 1400 तक के लेवल्स हमें टीवीएस मोटर में देखने को मिल सकते हैं। 1365 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। तो ऑटो स्पेस में से टीवीएस मोटर पे नजर रखें एंड केमिकल में से आती इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है। टीवीएस मोटर का टारगेट रिपीट करेंगे नीलेश जी? देखिए दो टारगेट होंगे इनफैक्ट वहाँ पे। पहला टारगेट अगर हम देखें तो 1400 के आसपास का आ रहा है। दूसरा टारगेट 1420 के आसपास का आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। तो केमिकल स्पेस पे खासतौर से फोकस है और उसी के मद्देनजर आती इंडस्ट्रीज 500 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। ऑटो स्पेस को भी यहाँ पर निगलेक्ट मत करिए। 1420 तक टीवीएस मोटर्स जाती नजर आ रही है। आइए कमोडिटी बाजार की रणनीति भी समझ लेते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मनोज, एक अपटिक अक्रॉस द बोर्ड हमने आता हुआ देखा है, कितना सस्टेन करेगा ये बात की बात है, लेकिन डॉलर इंडेक्स की गिरावट का सपोर्ट तो जरूर मिल रहा है। मुझे बताइए, सोना चांदी 3 से 4 हफ्ते के हाइस पर है, अब क्या करना है? नमस्कार नेहा जी, बिल्कुल कल जो यूएस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और जॉब ओपनिंग के डेटा उम्मीद से कमजोर आए थे, उसके बाद डॉलर इंडेक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली है और सोना एक बार फिर $1950 के ऊपर निकलता हुआ नजर आया है। भारतीय बाजारों में भी हमने 59,000 के ऊपर कीमतों को निकलते हुए देखा है। तो मजबूती यहाँ बरकरार रहेगी। हमारा मानना है कि सोने में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और ये कंटिन्यू होगा और कीमतें एक बार फिर $1980, $1990 जो है अगले 1 से 2 सेशन में देखने को मिल सकती है। तो सोने में यहाँ बाइंग की सलाह रहेगी 59,100 के स्तर पर। 58,880 का एक स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर में लक्ष्य जो है इंट्राडे के लिए 59,550 का लेकर के चलना है। तो एक मजबूती का जो ट्रेंड यहाँ बना है ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है और चांदी की अपेक्षा सोने में यहाँ पे बढ़त जो है अगले 1 से 2 सेशन में ज्यादा रहने की संभावनाएं लगती है। तो चांदी के बजाय यहाँ सोने में बाइंग की प्रेफरेंस जो है वो रखकर चलना चाहिए। वैलिड पॉइंट, क्योंकि चांदी में हमने हाल फिलहाल में स्ट्रेंथ भी अधिक देखी है और कल भी 1000 रुपए से अधिक की मजबूती लेकर चांदी बंद हुई। तो करिए सोने पर फोकस। कच्चे तेल में क्या करें? फिर से $85 के ऊपर है। इज द मोमेंटम हियर टू स्टे या ये फिर बिल्कुल शॉर्ट टर्म है? साइक्लोन के कारण हमें ये दिख रहा है। बिल्कुल, एक जो साइक्लोन दिखा है और आज यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको में उसका जो हिट करने का अनुमान है, उसके चलते एक सप्लाई डिस्ट्रप्शन का फियर बना हुआ है। तो उसके चलते यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है।
हमारा मानना है कि कच्चे तेल में अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं तो जो सितंबर वायदा है 6780 6800 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो लॉन्ग की पोजीशन में एक बार वहां मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ये लेवल पे फ्रेश बाइंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अगर फ्रेश बाइंग किसी को करना है तो फिर एक डिप का वेट करना चाहिए। 6600 के जो स्तर है वो बाइंग के लिहाज से बेहतर होंगे। 64,445 जो एक सपोर्ट है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे 6445 से 6800 का एक बड़ा दायरा कच्चे तेल में बना हुआ है, लेकिन ये लेवल पे बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। ऊपरी लेवल्स पर एक बार 6800 के आसपास मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ओके, सो बेसिकली दायरे का ट्रेड है तो आप तभी एंट्री करिए जब यहाँ से करेक्शन आए, जो कि 6600 तक आता दिखे तब आपके लिए उपयुक्त होगा। ऐसी स्थिति में 6780 6800 के पास आपको मुनाफा वसूल करने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट वहीं पर नजर आपको रखनी भी चाहिए। मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है क्योंकि जिंक सबसे कमजोर कड़ी वो था मेटल कॉम्प्लेक्स का, और अब फिर से चढ़ने की, मजबूत होने की कोशिश दिख रही है। आपको क्या पसंद आ रहा है? बिल्कुल, जिंक यहाँ पे एक ओवरसोल्ड जोन में बना हुआ था और निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन मेटल में हमारा मानना है कि यहाँ पे लेड में जो है एक मजबूती देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छी बढ़त है, इन्वेंट्री में लगातार गिरावट है। तो ओवरऑल यहाँ पे बेस मेटल पैक में लेड में यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। जो सितंबर वायदा है वहाँ पे 185 86 के दायरे में जो है बाइंग की सलाह रहेगी। 184 का एक स्टॉप लॉस रखना है। 190 के जो लेवल से अगले 1 से 2 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बेस मेटल पैक में यहाँ पे लेड जो है एक अच्छा प्रॉमिसिंग बेट जो है नजर आता है। नेचुरल गैस पे क्या व्यू है? 220 के नीचे हमने इसे नेगेटिव क्लोज करते हुए देखा है, तो यहाँ पे खरीदारी बनती है? नेचुरल गैस में भी जो एक बड़ा दायरा बना हुआ है नया जी 200 से 235 का है, और हम फिर से एक बार लोअर रेंज के आसपास ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ भी 210 212 के स्तर मिले तो वहाँ निचले स्तरों पर बाइंग की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि 200 के लेवल्स जो है वो सस्टेन होते रहेंगे, और ऊपर में फिर एक बार 230 235 के जो स्तर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो एक दायरे का ट्रेड है, मोमेंटम यहाँ पे बाय कर सकते हैं 212 के आसपास, 200 के नीचे के स्टॉप लॉस से। ऊपर में लक्ष्य जो है वो 235 का रख करके चल। ओके, तो मोमेंटम स्ट्रेंथ का जरूर है, लेकिन बहुत सी ऐसी कमोडिटीज हैं जो अभी भी दायरे में प्ले करेंगी, तो लोअर बैंड पर ही एंट्री करिए, और हो सके तो जैसी कोई स्ट्रेंथ के साथ मार्केट आज खुलता है वहां प्रॉफिट बुक करने से ना चूकिए। धन्यवाद मनोज जी पूरी डिटेल के लिए। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की, और देख लेते हैं कि आज विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं हीरो मोटोकॉर्प के साथ। 2 व्हीलर ऑटो स्पेस यहाँ पर बजिंग है। सिटी खरीद की सलाह दे रहे हैं, टारगेट 3600 का वो सुझा रहे हैं। नोमुरा की अगर बात करें तो हीरो मोटो पर उनका न्यूट्रल स्टैंस है, टारगेट उनकी तरफ से 3446 का है। वहीं जोमैटो पर भी फोकस बन रहा है। HSBC की खरीदारी की सलाह है, इन्होंने लक्ष्य भी बढ़ाया है। 102 पुराना लक्ष्य था, उसको नया जो लक्ष्य है वो 120 का बन रहा है। और अंत में ICICI बैंक पर गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी की राय है। टारगेट हालांकि उन्होंने ट्रिम किया है 1175 से, अब नया टारगेट 1136 किया है। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।